हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर प्रोकैरियोटिक के हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर लैक ऑपरेन और ट्रैप ऑपरेन पढ़ाया हमने। आज करेंगे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स काफ़ी डिफरेंट वे के अंदर होता है, मतलब एज इट इज हम प्रोकैरियोट की तरह नहीं बोल सकते। डिफरेंट मैनर के साथ होता है, जिसके अंदर हिस्टोन मॉलिक्यूल मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हिस्टोन मॉलिक्यूल ही हमारे जीन रिप्रेसर की तरह काम करते हैं, जिनका काम क्या होता है, दीज मार्क्स द जीन एक्टिविटी इन ए स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। क्योंकि जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं आर जीन रिप्रेसर एंड दीज मास्क द जीन एक्टिविटी इन ए नॉन स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। ये एक मैनर मतलब मास्क करते हैं जेनेटिक मैटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके एक नॉन स्पेसिफिक मैनर के अंदर, ठीक है। इसी वजह से थस रिमूवल ऑफ हिस्टोन इज नेसेसरी फॉर द जेनिक साइट, और इसी से हिस्टोन मॉलिक्यूल को हम रिमूव करके मतलब उसकी जेनिक साइट फॉर्मेशन करते हैं ताकि प्रोड्यूस कर सकें प्रोटीन्स को, ठीक है। तो इसके लिए कुछ थ्योरी दी हुई है हमारे पास, कौन सी है, जैसे फ्रेंस्टन मॉडल, पॉल एंड स्टेन मॉडल एंड ब्रिटेन डेविसन मॉडल। 3 मॉडल्स हैं, इनके अंदर जो बेस्ट है वो कौन सा था, ब्रिटेन डेविसन मॉडल। तो पहले देखते हैं मॉडल क्या क्या कहते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट वन है फ्रेंस्टन मॉडल। Histone are removed from a particular genic site with the help of nuclear polyions, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलीआयंस हम इसके हेल्प से रिमूव करते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन। ये थ्योरी कौन बता रहा था, फ्रेंस्टन मॉडल बता रहा था, ठीक है। कि मतलब हिस्टोन मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर जेनिक साइट से रिमूव करके हम उससे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं हिस्टोन के साथ। पॉल एंड स्टेन मॉडल ने क्या कहा कि जीन स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन डिस्प्लेस हिस्टोन, मतलब जीन के पास एक स्पेसिफिक एसिड प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो हिस्टोन को डिस्प्लेस कर देंगी। एंड दीज एसिड प्रोटीन्स आर इन फैक्ट नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है उनको भी इन्फेक्ट करेंगी। एंड बीइंग एसिडिक दीज हैव एफिनिटी फॉर हिस्टोन, और उसकी हिस्टोन के साथ काम कर पाएंगे, एफिनिटी होगी, कैपेबल होंगे वो हिस्टोन के साथ काम कर पाएंगे। लेकिन दोनों ही थ्योरी के अंदर ये बात भूल गए कि हिस्टोन मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है, वो जीन एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको जीन एक्सप्रेशन के उसको मतलब उसका छोटा सा पार्ट चाहिए हमें, जैसे हम प्रोकैरियोट्स के अंदर कर रहे थे कि उसके पास एक सिंगल जीन चाहिए ताकि उसके ऊपर स्ट्रक्चरल ऑपरेटर वगैरह जीन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसी को बढ़ावा देते हुए जो ब्रिटेन डेविसन मॉडल, जिसको जीन बैटरी मॉडल भी बोलते हैं, 1969 के अंदर किसने प्रोवाइड किया था, ब्रिटेन एंड डेविसन ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि कोई भी जीन प्रेजेंट हो, हिस्टोन जीन प्रेजेंट होगी, उसके पास 4 साइट प्रेजेंट होगी हमारे पास, प्रोड्यूसर जीन, रिसेप्टर जीन, इंटीग्रेटेड जीन्स एंड सेंसर जीन, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जीन क्या होगी, तो प्रोड्यूसर जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर स्ट्रक्चरल जीन काम कर रही थी, ठीक है, वैसे ही प्रोड्यूसर जीन काम करेगी। तो प्रोड्यूसर जीन हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन की तरह काम करेगी, जो प्रोकैरियोट के अंदर काम कर रही थी, ठीक है, जो सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। रिसेप्टर जीन किसकी तरह काम करेगी, प्रमोटर जीन की तरह काम करेगी, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोट की प्रमोटर जीन थी जो मतलब इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही थी प्रमोटर जीन के अंदर, और इंटीग्रेटर जीन क्या थी, रेगुलेटरी जीन थी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, रेगुलेशन करना, रेगुलेटिंग करना, ठीक है। अगर इस दोनों के अंदर देखा जाए मतलब इंटीग्रेटेड जीन जो होगी वो क्या होगी, एक्टिवेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। एक्टिवेटर आरएनए क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्टिवेटर आरएनए, ठीक है। एक्टिवेटर आरएनए प्रोड्यूस करेगी। तो उस आरएनए एक्टिवेटर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस आरएनए के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगी, मे और मे नॉट बी राइज द प्रोटीन बिफोर इट प्रोडक्शन, ठीक है। मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस या राइज, नॉट राइज टू प्रोटीन बिफोर इट एक्टिवेटर रिसेप्टर, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जब तक रिसेप्टर नहीं होगा, एक्टिवेटर रिसेप्टर नहीं होगा, ठीक है। मतलब रिसेप्टर कहाँ से मिलेगा, एक्टिवेटर रिसेप्टर प्रमोटर जीन से मिलेगा, रिसेप्टर साइट मतलब प्रोवाइड करेगा। जब तक हमारे पास एक्टिवेटर रिसेप्टर नहीं होगा, जो एक्टिवेटर आरएनए है वो फंक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। किसके अंदर था, इंटीग्रेटर जीन के अंदर थी। लास्ट वन क्या है, सेंसर जीन।
तो सेंसर जीन में क्या कहा है कि सेंसर जीन साइट रेगुलेट द एक्टिविटी ए सेंसर जीन और साइट regulates the activity of इंटीग्रेटर जीन। ठीक है, किसकी जीन की? इंटीग्रेटर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, एक्टिवेटर जीन कैन बी transcribed only with sensor site or active। सेंसर साइट आर एक्टिव। ठीक है, एक्टिवेटर जीन जब एक्टिव होगी, जब हमारा ट्रांसक्राइब तब होगी जब सेंसर साइट क्या हो? एक्टिव हो। द सेंसर साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय एजेंट। सेंसर साइट recognized by agent which change pattern of which change patterns of gene expression like hormones and proteins। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो सेंसर जीन होगी वो रेगुलेट करेगी एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटर जीन। ठीक है, और एक्टिवेटर जीन कब ट्रांसक्राइब होगी? जब सेंसर साइट एक्टिव होगी। और सेंसर साइट रिकॉग्नाइज कब करेगी? जब एजेंट के पास पैटर्न होंगे एक्सप्रेशन करने के, या तो खुद प्रोड्यूस कर लिया, हम चेंज कर सकते हैं, हेल्प ऑफ हार्मोन एंड प्रोटीन। और तब जाके हमारा जो एक्टिवेटर आरएनए है वो क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा, जीन रेगुलेशन करेगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब जीन रेगुलेशन हो पाता है हमारे यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो मेन चीज़ हमें यही ध्यान रखनी है कि इसके पास जो एक्टिवेटर आरएनए और जो सेंसर आरएनए है, या हम हो सकते हैं इंटीग्रेटर जीन और सेंसर जीन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करती हैं साइट। ठीक है, जहाँ से एक्टिवेटर आरएनए प्रोड्यूस होता है, एंड देन वो सेंसेशन करके न्यू mRNA स्ट्रैंड फॉर्मेशन करें, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस अकर होगा। ठीक है, और इतना ही था हमारा जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में।